अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे, थोड़ा फेडर डाउन करिए, अश्विनी उपाध्याय को बोलने दीजिए। अश्विनी उपाध्याय जी बोलिए। देखिए साहिल जी, मेरे एक हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप को हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून, और अगर ये प्लेस ऑफ प्रेयर होता तो इसका नाम होता प्रार्थना स्थल कानून। पूजा और प्रार्थना में स्थल होता है, मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद और चर्च को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून ये कहता है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो बदलेगा नहीं। हम भी यही कह रहे हैं, रिलीजियस कैरेक्टर बदलना नहीं चाहिए, जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जो बदल दिया गया उसको रिस्टोर होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं साहिल जी। मैं इस समय काले कोट में हूं तो आपको मैं वकील दिखता हूं, मैं सफेद कोट पहन लूं तो मैं आपको डॉक्टर दिखूंगा, मैं खाकी वर्दी पहन लूं तो मैं आपको इंस्पेक्टर दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है, जो कानून कहता है वो आपको जांच करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। मैं तिलक लगा लूं तो हिंदू, टोपी पहन लूं तो मुस्लिम, और क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन, साफा पहन लूं तो ईसाई, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए सर्वे करना पड़ेगा। ये कानून अपीयरेंस की बात नहीं करता, ये कानून आइडेंटिटी की बात नहीं करता, ये कानून कैरेक्टर की बात करता। और कैरेक्टर किसी बिल्डिंग को देख के नहीं पता कर सकते, जांच करना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा एक काम करो, आप हर जगह खुदाई करोगे। खुदाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम चंद्रमा पे गए और मंगल पे गए तो हमने कोई सीढ़ी नहीं बनाई, हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया। ऐसे ही किसी ढांचे का कैरेक्टर पता करने के लिए खुदाई की जरूरत ही नहीं है। राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, आपके कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि बैठे बैठे बिना दीवार को टच किए पता चल जाएगा कि इसका फाउंडेशन कब। चलिए वारिस पठान जवाब दे दीजिएगा। ये कानून देश का कैरेक्टर बचाने के लिए बनाया गया था 1991 में। आप सही कह रहे हैं, कैरेक्टर बताया जाता है, ये देश का कैरेक्टर बचाने के लिए बनाया गया था कानून, ऐसा माना जाता है। साहिल जी बिल्कुल, मैं उसी की बात पूरा कर रहा हूं। एक 30 सेकंड और लूंगा। बड़ी सीधी सी बात है, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। मुझे दुख इस बात का है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के वंशज जो इस कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं। चलिए वारिस पठान जी जवाब दीजिए। लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वारिस पठान जवाब दीजिए। चलिए, औरंगजेब के परिवार थे, अश्विनी औरंगजेब का परिवार नहीं आ रहा, झूठ बोल रहे हैं। तुगलक का परिवार नहीं आ रहा। एक सेकंड, वारिस पठान जवाब देंगे। अश्विनी उपाध्याय जवाब सुन लीजिए। वारिस पठान, औरंगजेब आपका पूर्वज होगा, सुनिए पूर्वज होगा, अरे इनका आवाज कम करो यार। हुमायूं आपका पूर्वज होगा। देखिए साहिल भदौरिया जरा 2 मिनट वकील को जवाब देने दीजिए। अनुराग भदौरिया सुन लीजिए जरा, दोनों जरा शांत होकर सुनिए। वारिस पठान भी जवाब देंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा। सर बोलिए वारिस पठान। देखिए साहिल भाई, बात ये मैं सुन रहा था अश्विनी जी की बात ये मंशा के ऊपर आती है। अब आप देखिए कैसे कैसे लोग जाके सर्वे का ऑर्डर ला रहे हैं। पता है आपको, अजमेर शरीफ की दरगाह 800 साल पुरानी दरगाह है। वहां पर मैं समझता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हैं सबने वहां पे चादर चढ़ाई, आस्था रखते हैं सब। अब वहां याचिकाकर्ता जो है जिसने अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग की, एप्लीकेशन डाला, वो तो खुद एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का, उसके ऊपर 12 एफआईआर है। प्रशांत भूषण को मारने का केस उसके ऊपर है। हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब के घर के ऊपर जाके तोड़फोड़ करने का एफआईआर है उसके ऊपर। तो ऐसे ऐसे लोग जाकर सर्वे, अच्छा क्यों कराना है आपको सर्वे? आप बोलते हो हिंदू मुसलमान का इशू नहीं, तो आपने क्या किसी गुरुद्वारा क्या जाके कहा कि हमको यहां पर चाहिए, हमको यहां पे सर्वे कराना है? आपने किसी क्रिश्चियन की चर्च के पास जाके कहा कि हमको यहां का सर्वे कराना? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों का सर्वे करवाना है, क्योंकि आपको बस बाबर एरा याद आ रहा है। अरे आगे देश सिखों ने मंदिर तोड़ा नहीं, ईसाइयों ने मंदिर तोड़ा नहीं, पारसियों ने मंदिर तोड़ा नहीं, इतना हिंदू मुसलमानों के बीच के अंदर आज जहर फैल रहा। पता है, अगर हमारे बहुत भाई आकर बोल देंगे लीगल एस्पेक्ट पे जवाब दीजिए ना। अश्विनी उपाध्याय ने एक लीगल एस्पेक्ट उठाया हुआ है, वो कह रहे हैं वारिस पठान आप भी लॉयर है, आप लीगल एस्पेक्ट पे जवाब दीजिए ना। पहले बाकी चीजों पर तो मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन आप लीगल एस्पेक्ट पे जवाब दीजिए। देखिए वो दो चीजें लेके खड़े हैं, एक हाथ पे कानून लिया है, एक हाथ पे कॉन्स्टिट्यूशन लेके लीगल एस्पेक्ट पे जवाब दीजिए। मेरे पास भी संविधान है। आप बताओ कोर्ट का दरवाजा बंद मैं भी संविधान लेके, लीगल एस्पेक्ट सिंपल है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इनटू एग्जिस्टेंस है। आज भी
अभी तक चल रहा है, कोर्ट के अंदर मैटर है, सब जुडाइज है, उस पर हियरिंग हो रही है कि क्या वो एक्ट के आते कोई सर्वे का आदेश देना चाहिए, क्या वो एक्ट के रहते किसी को सर्वे के बाद में वहां पे खुदाई करने की परमिशन देना चाहिए। अरे वो एक्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक्ट प्रेजेंट वारिस भाई वो एक्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। साहिल जी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। वो एक्ट पे सवाल उठाने के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में पास हुआ है। अब तो संविधान को मानते हैं, संविधान की किताब हाथ में लेकर बैठे। पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सबने चर्चा की, चर्चा के बाद में पहले तो आपको जरा सुनना पड़ेगा मेरी बात। जैसे कि साहिल भाई अच्छी बात नहीं है, बीच बीच में बोलेंगे तो नहीं चलेगा। मैं भी संविधान लेके बैठा हूं, मैं भी संविधान लेके बैठा हूं, मैं भी बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को मानता हूं। आप संविधान को मानते हैं, गोवलकर के संविधान को मानते हैं, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानता हूं। पर बोलिए ना, संविधान के जरिए पार्लियामेंटेरियन आप कानून पर बोलिए। पार्लियामेंट में जाके बैठता है, वो बोल रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कानून है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कानून है, बोल रहे हैं आप उस पर बताइए। कानून लाने की मंशा क्या थी? आप मंशा को हटाना चाहते हो? कोर्ट का दरवाजा कोई कानून बंद कर सकता है क्या? वर्शिप एक जो कानून है क्यों नहीं मानते? बोर्ड क्यों बना है? वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों बना है? कोई भी जा सकता है, 50 मैं भी जा सकता हूं, मैं कल कोर्ट में जा सकता हूं, कोई भी मैं भी जा सकता हूं कोर्ट में, कोई भी एक्ट लेकर जा सकता हूं, एप्लीकेशन कर सकता हूं। कोर्ट के हाथ में एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना कोर्ट के हाथ में। आप हमारी राइट टू आइडेंटिटी थोड़ी छीन लेंगे, आप हमारी राइट टू आइडेंटिटी छीन लेंगे, आप हमारे राइट टू संविधान ने मुझे भी अधिकार दिया है टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे भी इसी संविधान ने दिया हुआ है। अरे जो आपको दिया है, इक्वालिटी यही संविधान बोलता है। आपको भी इजाजत है कोर्ट में जाइए, हमको भी इजाजत है कोर्ट में जाने की। रिलेशन है, आप उनके इलीगल काम को क्यों जस्टिफाई वो चले गए? अरे आज भी आपको अपनी सल्तनत बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए मरे हुए लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। सुनिए कितनी हैरत की बात है। आज बाबर नहीं रहे, वो तो चले गए, लेकिन आपको अपनी सत्ता बचाने के लिए, आपको लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए आज भी बाबर का सहारा लेना पड़ रहा है, जो है नहीं दुनिया में। अरे जो दुनिया में उनके लिए तो कुछ करो, संविधान को मानो। अश्विनी उपाध्याय, किताब हाथ में लेने से कुछ अश्विनी उपाध्याय थोड़ी राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। होने वाला है अश्विनी जी, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, अश्विनी जी, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। अश्विनी जी, आप कितने ठीक है वारिस जी, वारिस भाई, वारिस पठान खामोश बैठना चाहिए। अच्छा तमीज भी सीखना चाहिए लॉ के साथ साथ। अच्छा अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय, अरे भाई मेरा टाइम है तो आप अरे ठीक है बोलूंगा बीच में क्या चलेगा, लेकिन मैं आपकी तरह इंडिसेंट आदमी नहीं हूं। वारिस भाई, दो लोग बैठे हैं जो सिर्फ वारिस भाई अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे सवाल पूछने दीजिए। चलिए दोनों शांत, मुझे अब सवाल पूछना है, मुझे एक सवाल पूछना है। अश्विनी उपाध्याय जी, मामला बार बार पॉलिटिक्स का निकलता है कि भाई वारिस पठान भी यही बोल रहे थे, बाकी लोग भी यही बोल रहे थे कि राजनीति इस पर काफी हो जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह के मामले में अश्विनी जी, न्यायपालिका के आदेश, अदालत का आदेश तो माना जाएगा। पूछ लीजिए साहिल जी, एक मिनट पहले सवाल तो मुझे पूछने दीजिए। देखिए संभल में क्या हो गया अश्विनी उपाध्याय जी, संभल में क्या हो गया? देखिए संभल में क्या हो गया, 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, 19 तारीख को, और वो भी चुनाव आगे ढकेले गए। 19 तारीख को वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई चला गया, वहां के वकील चले गए, उन्होंने कहा कि भाई सर्वे होना चाहिए, एक्स पार्टी डिसीजन दिया गया, तुरंत उसी शाम को वहां पर सर्वे करने के लिए भेजा गया। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं सवाल उठने लग जाते हैं कि भाई इसमें कोई राजनीति तो नहीं हो रही है। वर्शिप एक्ट एक जगह पर है, उस पर सर्वे होना एक जगह पर है, लेकिन उसका राजनीति के लिए इस्तेमाल करना एक जगह पर है। डर तो इसी बात का सता रहा है ना कई लोगों को कि भाई इस पर पूरे देश में राजनीति हो जाएगी। अश्विनी उपाध्याय जी, अरे एक मिनट वारिस पठान जी, मैंने सवाल पूछा, उनका जवाब देने दीजिए जी, बोलिए। साहिल जी, इस देश में जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर्ट थी, जो संभल की कोर्ट थी, वो इसी संविधान के अंतर्गत बनी है, और जज साहब का फैसला इसी संविधान के अंतर्गत ही आया है। अगर किसी को संभल की कोर्ट से दिक्कत है तो बाकायदा उसके पास अधिकार है हाई कोर्ट जाने का, उसको फिर हाई कोर्ट जाना चाहिए, वहां ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए। हमारा यह कहना है, अगर हम स्वतंत्र हो गए हैं और स्वतंत्रता के बावजूद हम उन स्थानों को रिस्टोर नहीं कर सकते जिनका वर्णन हमारे वेद में है, उपनिषद में है, हमारे पुराणों में है, हमारे गीता में है, हमारे रामायण में है, फिर किस बात की स्वतंत्रता? साहिल जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुगलों ने यहाँ कोई न तो नया शहर बसाया था, न उन्होंने कोई नई मस्जिद बनाई, उन्होंने भारत के बसे बसाए शहरों का नाम बदला और यहाँ बने बनाई मंदिरों का गुंबद बदला। और ये दोनों काम इसलिए किया कि हिंदुओं का स्वाभिमान खत्म हो जाए। मैं उदाहरण देता हूं, उन्होंने गजप्रस्थ को गाजियाबाद इसलिए बना दिया क्योंकि गजप्रस्थ को भगवान कृष्ण ने 5 गांव में एक गांव मांगा था।
उन्होंने तिलप्रस को फरीदाबाद इसलिए बना दिया क्योंकि तिलप्रस भगवान अमिताभ कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, उसमें से गांव था। अमिताभ सिन्हा जी, अमिताभ सिन्हा जी, उन्होंने आप तो कानून को मानते हैं ना। सारे स्थानों का नाम अमिताभ सिन्हा जी, जो हमारे पुराणों में है, वो सारे मंदिरों अमिताभ को सिन्हा जी, जो जी अमिताभ सिन्हा जी, अमिताभ सिन्हा जी 2019 में, अमिताभ सिन्हा जी, जी अमिताभ सिन्हा जी, मैं 2019 में जो एक मिनट, राम मंदिर का जजमेंट दिया गया, 5 जजेस का जजमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था, उसमें 5 पन्ने इस कानून के बारे में बताए गए हैं। उसका एक लाइन मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इससे पहले भी मैंने पढ़ के बताई थी। उसमें 5 जजों ने जो बात कही है वो ये कही है कि हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स शैल नॉट बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑपरेस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। देश का वर्तमान और भविष्य को खत्म करने के लिए पुरानी गलतियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसीलिए वर्शिप एक्ट चाहिए। इस तरीके का बयान, अगर इस तरीके का मामला 5 ये जो राम मंदिर का जजमेंट आया उसमें दिखाई देता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कानून को नहीं माना जा रहा है या जजेस को नहीं माना जा रहा है? सिन्हा जी, बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये बता दीजिए। मैं देखिए साहिल जी, मिलेगा सबको मिलेगा। सबसे आप भी पहली बोल चुके चीज हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है वो 34 मिनट हो गए। साहिल जी, ये 2 पहलू हैं जिसके ऊपर में आपने प्रश्न किया है। सबसे पहला जो है वो उसका एस्पेक्ट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया, वो जजमेंट जो है वो एप्लीकेबल है सब पे। मैं इस बात को मान के आगे बात बढ़ा रहा हूं कि यदि वो एप्लीकेबल है तो वो अपने आप में कोई सैक्रोसेंट जजमेंट नहीं है। उसके सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों क्या सैकड़ों उदाहरण है कि एक जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का आता है तो लार्जर बेंच उस फैसले को उलट देती है। तो यदि पहला तो हिस्सा यह हो गया कि वो कोई अल्टीमेट नहीं है। दूसरी बात मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी तरीके का कोई भी लोअर जुडिशरी, यहां पर जैसे संभल में दंगा हुआ या बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगे हुए और इतने जान माल की हानि हुई, वो स्थिति यहां नहीं है। यहां पर कानून के आधार पर यदि कोई पिटीशन फाइल होता है और कोर्ट उसके बाद में संज्ञान लेता है तो भी इन लोगों को दिक्कत है। ये मूलतः अतुल लोंडे कुछ कहना चाह रहे थे। अतुल लोंडे सबसे ज्यादा, एक मिनट मैं बता, एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग लॉलेस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। अभी उन्होंने दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में है दंगों के लिए, उसको इन्होंने अपने दिल्ली में अपना मेंबर बनाया है। ये बताइए कि ऐसी स्थिति में अजमेर शरीफ के अच्छा चलिए, जो लगाव है अतुल लोंडे बोलिए। विदित है। अतुल लोंडे आपके पास 30 सेकंड है, बोलिए। चलिए, अंतिम, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे इस पर, बोलिए। देखिए व्यक्तिगत खत्म हो रहा है सर। करोगे तो अमेरिका ने जिसको गुनहगार ठहराया है, अमेरिका ने जिसको घूसखोर ठहराया है, उसके पीछे पूरी बीजेपी पार्टी खड़ी है जिसको आप मानते हो। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन देश का बंटवारा हुआ उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाया और हमारा संविधान का पहला प्रीएम्बल का लाइन कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप लेटर एंड स्पिरिट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम पिछले चीजों में नहीं उलझ के रहना चाहते, उलझ के रहेंगे तो हमारा हालत जो है वो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। अरे भाई तो वही तो मैं कह रहा हूं, रिजर्वेशन की बात करो ना, रिजर्वेशन की बात बोलो कि रिजर्वेशन गलत है। हिंदू किसान आप बोलो कि रिजर्वेशन गलत है, हिम्मत है क्या? इस देश के दलित, रिजर्वेशन ने क्या कहा है? देश के आदिवासी इनके खिलाफ आरक्षण अनुराग भदौरिया काफी वक्त से शांत बैठे हुए हैं, एक छोटी टिप्पणी उनसे भी ले लेते हैं 20 सेकंड में। अनुराग भदौरिया जी देखिए अभी यहाँ बात की गई रामायण की, गीता की। मैं तो यही कहूंगा रामायण गीता को पढ़िए, उनके रामायण गीता में जो आदर्श हैं, जो बताया गया उसको अपने जीवन में उतारिए तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। आप उनको बोल के राजनीति तो करना चाहते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते। रामायण को जीवन में उतारिए। आप नहीं, दरवाजा बंद होना मैं कहता हूं आज बताइए सर्वोच्च नहीं, न्यायालय ने जो आदेश दिया है, संहार करो। अश्विनी उपाध्याय आखिर में, अश्विनी उपाध्याय जी चलिए सबका फेडर डाउन करिए जरा। और अश्विनी उपाध्याय जी से आखिरी सवाल पूछना है जो मैंने अमिताभ सिन्हा जी को पूछा था। अश्विनी उपाध्याय जी की आप वकील है। अरे अभी ऑर्डर आया नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अश्विनी उपाध्याय जी जो सवाल मैंने अमिताभ सिन्हा को पूछा था। आपका बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी से क्या लेना देना? आप औरंगजेब आपका पूर्वज है, बाबर आपका अश्विनी पूर्वज उपाध्याय है। जी आप भाई दोनों को मानते हो, आप राणा प्रताप को नहीं मानते। अश्विनी उपाध्याय जी जो सवाल मैंने इनको पूछा था उसी का जवाब आपसे भी चाहेंगे। 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बात साफ शब्दों में कह दी है।